सभी को नमस्कार। आज हम बिहार स्पेशल मार्च मंथ करंट अफेयर्स देखेंगे। चलते हैं पहले सवाल पर। व्हाट वाज द थीम ऑफ बिहार दिवस 2025? जल जीवन हरियाली, उन्नत बिहार विकसित बिहार, युवा शक्ति या विकासशील बिहार। क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उन्नत बिहार विकसित बिहार। ये है थीम। तो बिहार दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है बिहार में? 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ये 113th सेलिब्रेशन है बिहार दिवस का। और द स्टेट ऑफ बिहार वॉज कार्व्ड आउट फ्रॉम बंगाल। बंगाल से बिहार कब डिवाइड हुआ था? ऑन 22 मार्च 1912। इसीलिए 22 मार्च को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? बिहार दिवस सेलिब्रेट करते हैं। सो थीम क्या था इस बार का? उन्नत बिहार विकसित बिहार। द थीम ऑफ बिहार दिवस वॉज उन्नत बिहार विकसित बिहार। थीम याद रखना जरूरी है क्या? बिल्कुल याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है। यू मस्ट नो एवरी वर्ड ऑफ दैट थीम, है ना। एक भी वर्ड चेंज करके दे देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आपको पता होना चाहिए उन्नत बिहार विकसित बिहार थीम था इस साल के बिहार दिवस का। दूसरा सवाल, ऑन द ओकेशन ऑफ बिहार दिवस बिहार उत्सव हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस इन 2025? ऑप्शंस देखें, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली या पुणे। यहाँ अलग अलग स्टेट्स के नाम दिए हैं, दैट इज ओके। बट अगर बिहार उत्सव है तो बिहार में ही सेलिब्रेट हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये कहाँ सेलिब्रेट हुआ था? न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट हुआ था। यू मस्ट नो दिस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई रिपीट द क्वेश्चन अगेन। ऑन द ओकेशन ऑफ बिहार दिवस, ओके, बिहार उत्सव हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस इन 2025? सो राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इन 2025 बिहार उत्सव वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट दिल्ली हाट, न्यू दिल्ली, फ्रॉम मार्च 16 से लेके मार्च 31 तक चला। कब से कब तक चला? डेट याद रखना बहुत जरूरी है। जो बिहार स्पेशल, बिहार स्पेसिफिक हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं, तो वहाँ कौन सी डेट को क्या हुआ ये याद रखना बिल्कुल जरूरी है। इसलिए आप ये याद रखना पड़ेगा। क्यों? अगर क्वेश्चन पेपर को टफ बनाना है तो हो सकता है वो डेट्स वगैरह पूछ ले, इसलिए आपको डेट पता होना चाहिए कि मार्च 16 से लेके मार्च 31 तक बिहार उत्सव मनाया गया। कहाँ पे? दिल्ली में। तो ये इवेंट में क्या क्या इंक्लूड किया गया? बिहार का रिच आर्ट हो गया, कल्चर, हेरिटेज, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, फोक आर्ट, ये सारी चीजें इंक्लूड की गई थी इस सेलिब्रेशन में, क्योंकि इस उत्सव में बिहार दिवस सेलिब्रेशन वर आल्सो हेल्ड विद इन उत्सव ऑन मार्च 22। Third question. Recently, Bihar government has decided to open new zoo at which place? Sasaram, Gaya, Jamui या all of the above? इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। अभी प्रेजेंट कहाँ कहाँ है बिहार में जू? एक तो पटना में है ना, एक तो पटना में है, फिर और एक राजगीर में है ना। और अंडर कंस्ट्रक्शन कहीं पे है क्या? अररिया में है अंडर कंस्ट्रक्शन, है ना। ये तीन तो हो गए। अभी ये तीन, टोटली 6 जूस होंगे बिहार में, है ना। पटना में ऑलरेडी है, राजगीर में भी है, अररिया में कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अभी फिर बिहार गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है? वी आर गोइंग टू ओपन न्यू जूस एट ससाराम, गया, जमुई। सो टोटली 6 जूस होंगे बिहार में। ये पता होना चाहिए। आई हैव रिटन हियर, you can see the state government has announced the opening of three new zoos in Sasaram, Gaya, Jamui. Sasaram में खुलेगा, गया में और जमुई में। अभी फिलहाल करेंटली अभी के लिए बिहार में कितने जूस है? 2 जूस है। एक तो पटना जू, जिसको हम संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क भी कहते हैं, और दूसरा कौन सा है? राजगीर जू सफारी भी है। एडिशनली अनदर इज अंडर कंस्ट्रक्शन, जो अभी जस्ट हमने बताया कहाँ पे? अररिया में। तो with this expansion Bihar will soon boast the total of 6 zoos। तो टोटली कितने जूस होंगे? 6 जूस। एक पटना में, एक तो पटना में है ही, एक राजगीर में है, और एक अररिया में कंस्ट्रक्शन हो रहा है। उसके साथ साथ कहाँ हो रहा है अभी? ससाराम, गया, जमुई। ये डिस्ट्रिक्ट्स आपको पता होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। Which state has been awarded Gold Award for the successful implementation of smart prepaid meters at the government Digitech Award 2025 in New Delhi? बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका।
आप वीडियो को पॉज करके आंसर क्या हो सकता है ये आप गेस कीजिए। अभी फिलहाल ये बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स है, तो अभी अंदाजा लगाना सही हो जाता है कि हाँ ठीक है बिहार इज द राइट आंसर। बट एग्जाम्स में बिहार ही आंसर हो ये जरूरी नहीं है। तो बिहार कौन से चीज में आगे है, या अवार्ड मिला है, या कुछ कर रहा है, कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा है, कौन से प्लेस में या कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये सब याद रखना जरूरी है। ठीक है, ये फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिहार कृषि ऐप एंड स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स, इसके लिए बिहार को क्या मिला है, गोल्ड अवार्ड मिला है, गोल्ड अवार्ड मिला है। फिफ्थ क्वेश्चन, which officers will be appointed at the district and subdivision level to curb child marriage in Bihar? ऑप्शंस देखें, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स, या वुमेन सेफ्टी ऑफिसर्स, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स, या नन। क्या होगा, अभी देखो पढ़ा रहे हैं तो नन ऑप्शन तो नहीं रहेगा। इसका सही उत्तर है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर। फिर से रिपीट करेंगे क्वेश्चन, विच ऑफिसर्स विल बी अपॉइंटेड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और सब डिविजन लेवल पे कौन से ऑफिसर्स को अपॉइंट करेंगे टू क्रब चाइल्ड मैरिज। ओके, चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए, चाइल्ड मैरिज को खत्म करने के लिए कौन से ऑफिसर्स को अपॉइंट करेंगे, अभी चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स को अपॉइंट करेंगे। कहाँ पे, बिहार में। ओके, इन बिहार, इन बिहार चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, CMPOS, आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू करब व्हाट, टू करब चाइल्ड मैरिज। ठीक है, दीज ऑफिसर्स आर टास्क्ड विथ प्रिवेंटिंग चाइल्ड मैरिज, वही की चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए, चाइल्ड मैरिज को खत्म करने के लिए, अगर कहीं चाइल्ड मैरिज हो रही है, हो रहा है, तो वो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, उनके ऊपर एक्शंस लेने के लिए, और अवेयरनेस जगाने के लिए कि चाइल्ड मैरिज करना गलत है, इट इज इलीगल। ये सब करने के लिए किसको अपॉइंट किया गया है, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया है बिहार में। ये मार्च मंथ का करंट अफेयर्स है, और 71st BPSC के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा देखें और रिविजन करें। सिक्स्थ क्वेश्चन, फर्स्ट शौर्य वेदानम फेस्टिवल was organized in which district of Bihar? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, पटना, या बेगूसराय। इसका सही उत्तर है ईस्ट चंपारण। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं हमने एक्सप्लेनेशन दिया है कि द फर्स्ट शौर्य वेदानम फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन मोतिहारी, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। कब से कब, 7-8 मार्च को हुआ है, 7th and 8th March 2025 को हुआ है। जो कि अभी मार्च मंथ का करंट अफेयर्स देख रहे हैं तो ये मार्च को ही हुआ है। अभी याद करने के लिए आसानी हो जाएगी, बट एग्जाम टाइम तक ना कंफ्यूजन हो जाएगा कि जैन में क्या हुआ था, फेब में क्या हुआ था, मार्च में क्या हुआ था। इसलिए आप डेट्स को थोड़ा अच्छे से देखें, क्योंकि अगर क्वेश्चन पेपर टफ भी बना दे तो इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट टास्क फॉर यू ऑल, क्योंकि आपने बैक टू बैक रिवीजन किया है। देखें, द फर्स्ट शौर्य वेदानम फेस्टिवल जो है, इसका एम क्या है, द एम ऑफ दिस फेस्टिवल was to showcase the military might of the Indian armed force and to make the youth and common citizens aware and inspire them towards the defense force. डिफेंस फोर्स के लिए युद्ध जनों को इंस्पायर करने के लिए ये सारी चीज इन्होंने कंडक्ट किया है, ये फेस्टिवल को कंडक्ट किया है। ये फेस्टिवल का मेन एम ही यही था, ठीक है, कि आर्म्ड फोर्स के बारे में, है ना, युद्ध जन को, कॉमन सिटीजन्स को अवेयरनेस दिलाने के लिए, डिफेंस फोर्स के बारे में बताने के लिए द फर्स्ट शौर्य वेदानम फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड कहाँ पे, ईस्ट चंपारण, मोतिहारी ईस्ट चंपारण में हुआ था। ओके, एक सेकेंड। The festival was organized in collaboration with the Ministry of Defense and East Champaran District Administration. ये आपको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिलके कोलैबोरेट करके इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया था ऑन 7th and 8th March of 2025 एट मोतिहारी ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। क्या ऑर्गेनाइज किया गया था, द फर्स्ट शौर्य वेदानम फेस्टिवल। ये आपको पता होना चाहिए, इसका एम क्या है पता होना चाहिए, और किसने ये कंडक्ट किया था या किसने ये ऑर्गेनाइज किया था ये भी पता होना चाहिए। तो आप याद रखें कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एज वेल एज ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिलके इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया था। सेवेंथ क्वेश्चन, वाल्मीकि महोत्सव was organized in which district of Bihar in 2025? वाल्मीकि देखेंगे तो आंसर आपको पता ही है, वेस्ट चंपारण, देयर इज नो डाउट, क्योंकि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में कहाँ है, वेस्ट चंपारण में, इसलिए आपको ये
पता होगा। वाल्मीकि महोत्सव was organized in the River Valley Project School premises situated in the middle of the Valmiki Tiger Reserve at Valmiki Nagar in West Champaran district. West Champaran district में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, ये प्रोग्राम कैसे स्टार्ट हुआ? विद प्रेजेंटेशन ऑफ बिहार गीत। पहले बिहार गीत गाया गया, उसके बाद शॉर्ट फिल्म बेस्ड महर्षि वाल्मीकि वो शोन, उसके बाद शॉर्ट फिल्म दिखाया गया विच डिपिक्टेड द इम्पोर्टेंस ऑफ होली प्लेसेस। तो होली प्लेस जो है उसको इम्पोर्टेंस दिखाते हुए ये कहाँ पे शॉर्ट फिल्म में महर्षि वाल्मीकि वॉज शोन। तो बिहार गीत से शुरू किया गया इस प्रोग्राम को। ये कहाँ हुआ? वाल्मीकि वेस्ट चंपारण, वाल्मीकि नगर वेस्ट चंपारण में हुआ। 8th क्वेश्चन, वेयर विल द एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 बी हेल्ड? पटना, राजगीर, बेगूसराय या वैशाली? 8th राइट आंसर इज राजगीर, ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं Bihar will host the Asia Rugby Under 27 Championship 2025 in Rajgir on 9th and 10th August। कब होस्ट किया जाएगा? 9th and 10th of August। एग्जाम हुई होगी क्या? नहीं, एग्जाम तो अभी 10th सितंबर को है। तो ये वंस अगेन ये इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। मार्किंग अ मेजर इंटरनेशनल sporting event for the state। The Bihar State Sports Authority (PSSA) and Rugby India have signed a memorandum of understanding to facilitate its successful organization। तो ये बस हमने पढ़ा है, आपको समझ में आना चाहिए कि एशिया रुग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप कहाँ होस्ट किया जाएगा? राजगीर में होस्ट किया जाएगा। ये कब होगा? ये 9th and 10th ऑफ अगस्त में होगा, इसीलिए एग्जाम से पहले ही हो रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन बिहार, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है। अगर बिहार कुछ भी फर्स्ट टाइम कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए वो सारी चीजें। जैसे रोबोट परी, इस ये कुछ पढ़ाया था क्या हमने फरवरी मंथ करंट अफेयर्स में? अगर पढ़ाया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं रोबोट परी क्या है। ठीक है, for the first time Bihar will host the Asia Rugby Under 27 Championship 2025 scheduled for August 9th and 10th in Rajgir। Everything has been written very clearly। जहां पे पहले हमने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन के ऑप्शंस, उसके बाद आंसर के साथ उसका एक्सप्लेनेशन, कौन से दिन होगा, कहाँ होगा, ये सब कुछ है। आपको बस बार बार वीडियो को देखना है, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। 9th question, at which place one day Magahi Mahotsav was organized on 5th April 2025? ये देख के आपको पता चल गया होगा, बापू टावर। अभी बापू टावर कहाँ है? बापू टावर कहाँ है? पटना में, है ना। वन डे मगही महोत्सव वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट बापू टावर इन पटना। यूनियन मिनिस्टर कौन? राम मांझी इनॉग्रेटेड दिस प्रोग्राम। Who inaugurated is also important। Okay, 10th क्वेश्चन देखेंगे। According to first ever riverine dolphin estimation report, which state has second highest dolphin population? इसका सही आंसर क्या है? सेकेंड कौन है? बिहार है। सेकेंड इज बिहार। तो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट इज यूपी, सेकेंड इज बिहार, थर्ड इज वेस्ट बंगाल। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड फोर्थ इज आसाम, फिफ्थ इज झारखंड। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एवर रिवराइन डॉल्फिन एस्टिमेशन, मतलब ये रिवराइन डॉल्फिन एस्टिमेशन रिपोर्ट जो है ना, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। विच स्टेट हैज सेकेंड हाईएस्ट डॉल्फिन पॉपुलेशन? ये आपको पता होना चाहिए कि बिहार सेकेंड है, फर्स्ट कौन है? यूपी है। हमें थोड़ा जूम कर लेंगे ताकि आपको क्लियरली दिखे। रिजल्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट एवर रिवराइन डॉल्फिन एस्टिमेशन। देखें, ये न्यूज़पेपर का कटिंग है। रिजल्ट ऑफ इंडिया का पहला रिवराइन डॉल्फिन एस्टिमेशन, जिसमें कितने हैं टोटल? 6327, 6327। अगर एग्जाम क्वेश्चन पेपर टफ बनाना हो तो क्या पता ये स्टेटमेंट बेस्ड पूछ ले कि टोटल कितने पॉपुलेशन है, 6000 इतना ही दे देंगे तो वो ऑप्शन, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आपको एग्जैक्ट पॉपुलेशन पता होना चाहिए कितना है? 6327, 6327, 6327। ठीक है, गंगाज रिवर डॉल्फिन 6324 है। इंडस रिवर डॉल्फिन कितने हैं? 3 है, ये आपको पता होना चाहिए। 3 जो है वो इंडस रिवर डॉल्फिन है और गंगा के कितने? 6324 और टोटल मिला के 6327
है। फाइन। तो स्टेट वाइज स्टेटस देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, सेकेंड स्टैंड्स बिहार, अवर बिहार, एंड थर्ड इज वेस्ट बंगाल। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। ठीक है। गंगा के अभी यहाँ पे इन्होंने ये भी दिया है कि रिवर वॉइस स्टेटस, गंगा का मेन स्ट्रीम में 3275 पॉपुलेशन है। अगर गंगा के ट्रिब्यूटरीज में देखेंगे तो 2414 है। ब्रह्मपुत्र मेन स्ट्रीम में देखेंगे तो 584 है। ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज में देखेंगे तो 51 है। इतना डीप में शायद एग्जाम में ना ही पूछे, बट आपको इतना तो पता होना चाहिए कि टोटल कितना पॉपुलेशन है, उसमें गंगा रिवर डॉल्फिन कितना पॉपुलेशन है, इंडस रिवर डॉल्फिन का कितना पॉपुलेशन है, और कौन सा स्टेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है डॉल्फिन्स के, उत्तर प्रदेश में। सेकेंड हमारा प्यारा बिहार, ये पता होना चाहिए, एंड थर्ड इज वेस्ट बंगाल। According to, I'll repeat the question again. According to first ever riverine dolphin estimation report, which state has second highest dolphin population? UP, Bihar, MP, or Karnataka? Okay, the right answer is Bihar. UP stands first. Second is Bihar. 11th क्वेश्चन देखेंगे। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड पटना आरा ससाराम कॉरिडोर। इट विल पास थ्रू हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार? 5, 7, 9 या 3? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 3। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे पटना आरा ससाराम कॉरिडोर, अ 4 लेन हाईवे प्रोजेक्ट विल पास थ्रू 3 डिस्ट्रिक्ट्स। कौन से हैं ये? एक तो पटना, सेकेंड इज भोजपुर, थर्ड इज रोहतास। पटना, भोजपुर, रोहतास। ये प्रोजेक्ट कितना कॉस्ट कर रहा है? 3712.40 करोड़, ये हमने मेंशन किया है। आई डोंट थिंक दैट्स सो इम्पोर्टेंट टू बी रिमेम्बर्ड कि कितना कॉस्ट हुआ है, बट एटलीस्ट यू शुड नो कि कहाँ कहाँ से ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से गुजर रहा है। 12th question. The Koshi Mechi Intrastate Link Project will irrigate which river basin? कोशी बेसन, महानंदा बेसन, है ना, भागमती बेसन या गंडक बेसन? इसका सही आंसर क्या है? महानंदा। आप बताएंगे क्या? महानदी जो रिवर है, महानंदा रिवर जो है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बहती है? हाँ, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया। सही है क्या ये? देखे तो बताएं कमेंट सेक्शन में, जो अभी हमने चार नाम नाम हमने लिया है। द CCEA अप्रूव्ड द इंक्लूजन ऑफ कोशी मेची इंट्रास्टेट लिंक प्रोजेक्ट अंडर द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम। और ये कॉस्ट, इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन कितना है? 6282.32 करोड़। 6282.32 करोड़। तो बस ऐसे ही आप याद रखें कि 6282 ऊपर ऊपर से देख लें, है ना। द प्रोजेक्ट एम्स टू डाइवर्ट सरप्लस वाटर फ्रॉम कोशी रिवर टू इरिगेट महानंदा बेसन इन बिहार, क्रिएटिंग एडिशनल इरिगेशन पोटेंशियल ऑफ 2.10 लाख हेक्टर अक्रॉस 4 डिस्ट्रिक्ट्स। कौन से 4 डिस्ट्रिक्ट्स है ये? अरारिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। यही 4 डिस्ट्रिक्ट्स क्यों? क्योंकि यही बहती है वो नदी, है ना। 13th, Navanalanda Mahavihara deemed university in Bihar is developing a Buddhist AI system with the help of which country? जब बात करेंगे AI की, AI का जमाना है, हर चीज AI पे चल रहा है, अभी उस पे बहुत सारी बातें भी हो रही है। व्हाट्सएप भी AI का एक ऑप्शन दिया है, तो AI में कुछ भी है तो इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी हमने आपको कमेंट सेक्शन में लिखने को कहा है अबाउट रोबोट परी। ये क्या चीज है? ये बिहार में इंस्टॉल किया गया है पहली बार, वो कहाँ इंस्टॉल किया गया है और उसका यूज क्या है उस रोबोट का, आप ये बताएंगे। और परी का फुल फॉर्म भी बताएं। हमारा सवाल क्या है, समझ रहे हैं ना? PARI, परी, PARI, इसका फुल फॉर्म बताएं। ये रोबोट परी है, इसका फुल फॉर्म बताइए। बिहार का पहला इंस्टॉलेशन कहाँ हुआ है, किस लिए हुआ है, और इसका फुल फॉर्म, इतना आप कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है 13th का? इसका सही आंसर क्या है? मलेशिया। विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री? विद द हेल्प ऑफ मलेशिया। नवानंदा महाविहारा डीम्ड यूनिवर्सिटी इन बिहार इज डेवलपिंग अ बुद्धिस्ट AI सिस्टम विद द हेल्प ऑफ मलेशिया। यूजुअली जापान होता है, बट नहीं, दिस इज मलेशिया। ओके, यही यहाँ पे वही लिखा हुआ है फिर से।
This AI system aims to review the Nalanda tradition and make Buddhist teaching more accessible through this technology. Okay. 14th question. Where will special economic zone be set up in Bihar? Where will special economic zone be set up in Bihar? 14th question. बक्सर एंड वेस्ट चंपारण है क्या? ऑप्शन बी देखें, वेस्ट चंपारण ईस्ट चंपारण. ऑप्शन सी पटना एंड बेगूसराय. ऑप्शन डी बक्सर एंड कैमूर. वेयर विल स्पेशल इकोनॉमिक जोन बी सेटअप इन बिहार? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब तक जो पढ़ा है सारा इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है. ओके, वेयर विल द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बक्सर एंड वेस्ट चंपारण में. बक्सर एंड वेस्ट चंपारण में स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेटअप किया जाएगा. Bihar's industry minister announced setting up of special economic zone in Buxar and West Champaran. ये पता होना चाहिए. These zones will be established in Navanagar of Buxar and Kumarbagh of West Champaran. ठीक, ये कहाँ कहाँ पे डेवलप किया जाएगा या एस्टेब्लिश किया जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए. 15th question. Who has been awarded Ramnath Goenka Award 2025 for Hindi? किसको मिला है? ऑप्शन ए, मृदुलिका झा. अवार्ड्स किसको क्या चीज मिला है ये आपको पता होना चाहिए. ओके, मृदुलिका झा of Aaj Tak won the Ramnath Goenka Award for Excellence in Journalism 2025 for her coverage of the Dunki Road adopted by the youth of Haryana to illegally enter the United States of America. किसको मिला है? मृदुलिका झा को मिला है, ये पता होना चाहिए. Does she belongs to Bihar? Tell me. 16th क्वेश्चन देखेंगे. हाउ मेनी मेडल्स वर वन बाय द सेपाक ताक्रो वर्ल्ड कप 2025 हेल्ड इन पटना? कितने मेडल्स जीते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, 7 जीते हैं इंडिया. टोटल 7 मेडल्स देखते हैं कौन से. 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज. याद रखने के लिए आसान है. 115 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज मेडल. तो टोटली 7 मेडल्स जीते हैं. सो मेंस टीम वन गोल्ड इन रेगू कैटेगरी. ठीक है, कौन सी कैटेगरी में इन्होंने जीता है? अगर गोल्ड जीता है तो याद रखना जरूरी है, क्योंकि ब्रॉन्ज और सिल्वर अगर ज्यादा है तो एक पल के लिए आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन गोल्ड अगर जीत रहा है, किसमें जीता है, कौन सी कैटेगरी में जीता है, ये याद रखना जरूरी है. इंडिया फिनिश्ड 4th on the medal tally. We stands for, ठीक है, इंडिया stands for with थाईलैंड at the top. अगर हम 4th है तो फर्स्ट कौन है? थाईलैंड फर्स्ट है, ठीक है, एंड इंडिया इज एट 4th पोजीशन. कहाँ होस्ट किया गया था ये? कहाँ होस्ट किया गया था? पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम है ना, इन कंकरबाग पटना. ये चीज हमने फेब्रुवरी मंथ में कवर किया था, है ना. फेब्रुवरी मंथ में कवर किया था कि ये कहाँ पे होस्ट किया जाएगा बिहार में. ठीक है, अगर आप थोरो रहेंगे, पहले जैन मंथ का करंट अफेयर्स देखिए बिहार स्पेशल, उसके बाद फेब मंथ का स्पेशल बिहार स्पेशल देखें, क्योंकि आपको कनेक्टिविटी रहेगी. उस समय हमने कहाँ होस्ट हुआ था वो बताए, और इस मार्च मंथ में हम बता रहे हैं कि कितने मेडल्स इंडिया ने जीता. इंडिया ने कितने जीता? 7 जीता है, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और कितने 5 ब्रोंज जीते हैं. और इंडिया कौन सी प्लेस में? 4th पोजीशन में है ओवरऑल. और टॉप किसने किया है? थाईलैंड ने किया है. ये सारा इन्फॉर्मेशन अभी आपको मार्च मंथ में मिल रहा है, क्योंकि ये मार्च में कंडक्ट किया गया था. लेकिन एडवांस में पता होता है ना कि ये कहाँ हो रहा है, पूरे इंडिया में. बिहार में हो रहा है. बिहार में कहाँ हो रहा है? पटना में हो रहा है. ये सारी चीज हमने फेब मंथ में बता रखा था. तो अगर किसी ने नहीं देखा है वो वीडियो, तो आप प्लीज जाके पहले फेब्रुवरी मंथ करंट अफेयर्स को कवर करें, उसके बाद मार्च मंथ का करंट अफेयर्स देखें. 17th क्वेश्चन देखेंगे. ईस्टर्न इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? ईस्टर्न इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ एस्टेब्लिश किया जाएगा, या फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश किया जाएगा? तो बेगूसराय, नवाड़ा, किशनगंज या गया. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नवाड़ा. ठीक है, ईस्टर्न इंडिया पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट.
हमने अभी जस्ट आपको कहा था कुछ भी फर्स्ट हो रहा है बिहार में, स्पेशली कुछ भी फर्स्ट हो रहा है तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है या कौन से प्लेस में हो रहा है ना, उसका एम क्या है, वो किस चीज के लिए बनाया जा रहा है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 17th का सही आंसर है ऑप्शन बी। ईस्टर्न इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट विल बी लोकेटेड इन द नवादा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ठीक, ओके। द बिहार गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड 3000 एकर्स फॉर द प्रोजेक्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना एकड़ इन्होंने अलॉट किया है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम में अगर इस पे सवाल आएगा तो अगर और स्टेटमेंट बेस्ड पे सवाल आएगा या भले फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछे, ये डेफिनेटली शायद पूछा जा सकता है कितने एकर्स, 3000 एकर्स, 2000 एकर्स, 1000 एकर्स या 5000 एकर्स, ऐसे पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि द बिहार गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड 3000 acres for the project which is being executed by Anushakti Vidyut Nigam Limited, Ashwini. And the plant aims to generate energy from uranium, plutonium and thorium. आपको क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, ये ईस्टर्न इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कहाँ लोकेट किया गया है इसको, नवादा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बहुत बड़ी बात है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इनफैक्ट फॉर द एग्जाम एज वेल, फॉर द बिहारीज एज वेल, है ना। द बिहार गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड 3000 acres for the project. This is also very important, very factual, but you have to remember this. There is no if or but. 18th, स्पैरो इज स्टेट बर्ड ऑफ विच स्टेट? बिहार, यूपी, ओडिशा या एमपी? क्या है इसका सही आंसर? बताना जरूरी है कि आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में 18th का सही आंसर, है ना। वर्ल्ड स्पैरो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? मार्च 20। अगर ये बिहार का स्टेट बर्ड है तो यू मस्ट आल्सो नो कि वर्ल्ड में वर्ल्ड स्पैरो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? मार्च 20 को वर्ल्ड स्पैरो डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इट इज अ डे टू रेज अवेयरनेस अबाउट द डिक्लाइनिंग स्पैरो पॉपुलेशन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि स्पैरो का आयुसेन स्टेटस क्या है। Which app has been launched by Bihar government to prepare Sparrow database? तो क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन ए, द गौरैया बिहार, है ना। ओके। 20th, who has been appointed as the head coach of the Indian team for the World Karate Championship 2025 to be held in Russia? देखें, इस सवाल में ही बहुत सारे आंसर छुपे हैं। जैसे आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप 2025 कहाँ होस्ट किया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि रशिया में होस्ट किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, राहुल श्रीवास्तव। Rahul Srivastav has been appointed as the head coach of the Indian team for the World Karate Championship 2025, जो कहाँ होस्ट किया जाएगा? रशिया में होस्ट किया जाएगा। तो कौन है हेड कोच? राहुल श्रीवास्तव। मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं ये। मुजफ्फरपुर कराटे कोच राहुल श्रीवास्तव, वेरी क्या कह सकते हैं, प्राउड मोमेंट अगेन फ्रॉम बिहार के कोई इंसान को एलेक्ट किया गया, अपॉइंट किया गया है, हैज बीन मेड अ chief coach of the Indian team in the World Karate Champions to be held in Moscow on 5th to from 5th to 8th April, 5th to 8th April में होगा। Under which scheme has the Bihar government proposed the beautification of Vikramshila Ancient University and Baba Hariharnath corridor? Under which scheme ब्यूटिफिकेशन करना चाहते हैं इन दोनों चीजों, एक तो विक्रमशील एंशियंट यूनिवर्सिटी और बाबा हरिहरनाथ कॉरिडोर को? तो ये कौन सा स्कीम है, कौन से स्कीम के अंडर? अंडर चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट स्कीम, चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट स्कीम में। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म अंडर इट्स चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट और सब स्कीम ऑफ स्वदेश दर्शन, ये सब स्कीम है स्वदेश दर्शन के अंदर अंडर आता है ये, हैज आइडेंटिफाइड 42 डेस्टिनेशन इन द कंट्री अंडर 4 कैटेगरीज। तो बिहार में कौन से है वो? आप देखें यहाँ पे 42 डेस्टिनेशंस इन द कंट्री अंडर 4 कैटेगरीज। 42 डेस्टिनेशंस में 2 डेस्टिनेशन बिहार के है, वो कौन से? विक्रमशिला एंशियंट यूनिवर्सिटी एंड बाबा हरिहरनाथ कॉरिडोर। 22nd क्वेश्चन देखेंगे। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली हैज कॉन्स्टिट्यूटेड द प्रिजन रिफॉर्म कमिटी फ्रॉम व्हेन विल इट्स टेन्योर स्टार्ट? 1st April 2025, 1st March 2025, 1st May 2025 या 1st June 2025? इसका सही आंसर है 1st April 2025। वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन।
Which paralifter from Bihar has won the gold medal in Khelo India Para Games? देखिए, अगर कुछ भी गोल्ड में जीते हैं तो ये याद रखना बिल्कुल जरूरी है, अगर फर्स्ट है तो वो भी याद रखना जरूरी है। इसमें सही आंसर क्या है? झांडू कुमार, ऑप्शन ए। ठीक, he won the gold medal, so that's important. 24th क्वेश्चन देखें, which district in Bihar is famous for its 300-year-old stone art for recently got GI tag? ये यहाँ पे हमने रिवीजन करके लिखा है, क्यों? क्योंकि ये फेब्रुवरी मंथ का करंट अफेयर है। ये वही लोग आंसर दे पाएंगे जो वो वीडियो देखा होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं कि which district in Bihar is famous for its 300-year-old stone art that recently got GI tag? पटना, भागलपुर, गया या दरभंगा? ये रिवीजन के लिए है, ये फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स है, हमने ये ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो आपको ये आंसर पता होना चाहिए। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। 25th क्वेश्चन, वंस अगेन इट्स रिवीजन। बिहार का पहला वाइल्ड लाइफ इको पार्क हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट? कैमूर, रोहतास, गया, नवादा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच हैज बीन इंक्लूडेड इन अवर फेब्रुवरी मंथ करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आप लोग बताइए इसका आंसर। 24th और 25th का आंसर आप लोग बताएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ा बता रखा है ना। तो ये रहे हमारे मार्च मंथ के करंट अफेयर्स। डू यू वांट मी टू रिवाइज वंस? रिवाइज करें क्या एक बार? ठीक है, भले थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन रिवाइज करेंगे, स्पीड में रिवाइज करेंगे। व्हाट वाज द थीम ऑफ बिहार दिवस 2025? तो इसका क्या आंसर बताया था? ऑप्शन बी, उन्नत बिहार विकसित बिहार, है ना। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 मार्च को। ठीक है, और ये 113th फाउंडेशन डे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमने क्या देखा? ऑन द ओकेशन ऑफ बिहार दिवस, बिहार उत्सव हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस? कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली या पुणे? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ओपन न्यू जू एट विच प्लेसेस? ससाराम, गया, जमुई या ऑल ऑफ द अबव? इसका सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। ऑलरेडी कौन से पटना जू है, और पटना जू को क्या कहते हैं? संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क भी कहते हैं। पटना जू हो गया, राजगीर जू हो गया, और अररिया में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और अभी ससाराम, गया, जमुई, अगर वो सारे मिलाएंगे तो टोटली कितने जूज होंगे बिहार में? 6। ये बताना चाहिए। विच स्टेट हैज बीन अवॉर्डेड गोल्ड अवार्ड फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स एट द गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 न्यू दिल्ली? तो कहाँ? बिहार। किस लिए? बिहार कृषि ऐप और स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स को इम्प्लीमेंट करने की वजह से हमें गोल्ड अवार्ड मिला है। Which officers will be appointed at the district and subdivision level to curb child marriage in Bihar? तो आंसर क्या है इसका? चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स इसका राइट आंसर। ये क्या करते हैं? ये अवेयरनेस दिलाते हैं कि चाइल्ड मैरिज गलत है, इलीगल है, यही सारी चीजें बताते हैं। 6th देखें, फर्स्ट शौर्य वेदानम फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? कहाँ पे? ईस्ट चंपारण में, और मोतिहारी ईस्ट चंपारण में। वाल्मीकि महोत्सव कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? वेस्ट चंपारण में। 8th क्वेश्चन देखिए, वेयर विल द एशिया रुपी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 बी हेल्ड? कहाँ पे? राजगीर में, है ना। कब से कब तक? 9-10 अगस्त को। At which place one day Magahi Mahotsav was organized on 5th April 2025? 5th April 2025 कहाँ पे? बापू टावर। बापू टावर कहाँ है? पटना में है, ये पता होना चाहिए। According to first ever riverine dolphin estimation report, which state has second highest dolphin population? यूपी, बिहार, एमपी या कर्नाटक? इसका सही आंसर है बिहार। तो टॉप कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश। सेकेंड इज बिहार। टोटल कितना है? 6327। टोटल कितने पॉपुलेशन कितना है? एक सेकेंड, हाँ, टोटल कितना पॉपुलेशन है? 6327, जिसमें गंगास रिवर डॉल्फिन 6324 है, इंडस रिवर डॉल्फिन 3 है। उत्तर प्रदेश स्टैंड्स फर्स्ट, हमारा बिहार सेकंड, थर्ड इज वेस्ट बंगाल। पॉपुलेशन वाइज सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, सेकंड बिहार में है। ठीक है, ओके। Recently, Union Cabinet has approved Patna Ara Sasaram corridor. It will pass through how many districts of Bihar? 3, है ना। 3 कौन से? पटना, भोजपुर, रोहतास। The Koshi Mechi Interstate Link Project will irrigate which river basin? महानंदा रिवर बेसिन। और महानंदा कौन से डिस्ट्रिक्ट से होके गुजरती है? बताइएगा कमेंट सेक्शन में। 13th क्वेश्चन, नवा नालंदा महाविहारा डीम्ड यूनिवर्सिटी इन बिहार इज डेवलपिंग अ बुद्धिस्ट AI सिस्टम with the help of which country? With the help of Malaysia. 14th क्वेश्चन, where will special economic zones be set up in Bihar? बक्सर एंड वेस्ट चंपारण। 14th का सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए,
बक्सर एंड वेस्ट चंपारण में, है ना। हु हैज बीन अवॉर्डेड रामनाथ गोयनका अवार्ड 2025 फॉर हिंदी? इसका सही आंसर मृदुलिका झा। मृदुलिका झा। अवार्ड्स वगैरह सारा चीज इंपॉर्टेंट है, अवार्ड्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, एक दो क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, डेज, थीम्स, एक्सरसाइजेस, है ना, कि कहाँ क्या हो रहा है, ये सारी चीजें पूछते हैं। 16th क्वेश्चन, हाउ मेनी मेडल्स वर वन बाय इंडिया इन सेपाक ताकरो वर्ल्ड कप 2025 हेल्ड इन पटना? कितना? 16th क्वेश्चन, ऑप्शन डी 7, 1 गोल्ड 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज, 1-1-5, 1-1-5, ऐसे हमने याद रखा था। कहाँ हुआ वो, कहाँ होस्ट किया गया था? बिहार में। कहाँ? पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम इन कंकरबाग, पटना, फ्रॉम 20 to 25 March 2025। ईस्टर्न इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? कहाँ पे? 17th का सही आंसर है नवाड़ा में। नवाड़ा में, ठीक है। एकर्स कितना एलोकेट किया है गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट ने? 3000 acres for this project. So this you must know in fact. Sparrow is a state bird of which state? Obviously बिहार। और वर्ल्ड स्पैरो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? March 20th को सेलिब्रेट किया जाता है। Which app has been launched by Bihar government to prepare sparrow database? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, ओके। 20th, who has been appointed as the head coach of the Indian team for the World Karate Championship 2025 to be held in Russia? वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप 2025 विल बी हेल्ड इन विच प्लेस? अगर ये पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि रशिया में। तो अभी इसका फिलहाल सही आंसर क्या है? राहुल श्रीवास्तव, ही इज फ्रॉम मुजफ्फरपुर। ओके। 21st का क्वेश्चन है, विच स्कीम हैज द बिहार गवर्नमेंट प्रपोज द ब्यूटिफिकेशन ऑफ विक्रमशिला एंशियंट यूनिवर्सिटी एंड बाबा हरिहरनाथ कॉरिडोर? कौन से स्कीम के अंतर्गत आता है ये? ऑप्शन ए, चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट स्कीम। और ये स्कीम कौन से स्कीम में, सब स्कीम है ये? सब स्कीम ऑफ स्वदेश दर्शन, है ना। 42 डेस्टिनेशन इंक्लूड किए गए हैं, उसमें से बिहार के 2 है। 22nd क्वेश्चन, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली हैज कॉन्स्टिट्यूटेड द प्रिजन रिफॉर्म कमेटी, फ्रॉम व्हेन विल इट स्टार्ट? फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। अब तक स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ये तो मार्च मंथ का करंट अफेयर्स हम देख रहे हैं। 23rd क्वेश्चन, which paralifter from Bihar has won the gold medal in Khelo India Para Games? इसका सही आंसर जानू कुमार। एंड 24th क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इज फेमस फॉर इट्स 300-year ओल्ड स्टोन आर्ट दैट रिसेंटली गॉट जीआई टैग? आंसर नहीं बताएंगे, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। 25th क्वेश्चन, बिहार फर्स्ट वाइल्ड लाइफ इको पार्क हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट? वंस अगेन दिस इज रिवीजन, फेब्रुवरी मंथ का करंट अफेयर्स है ये, हमने बता रखा है, पढ़ाया है, रिवाइज भी किया है, करवाया है। तो आप प्लीज इसके आंसर दें, 24 और 25 का आंसर दें। इसके साथ साथ और एक आप कमेंट सेक्शन में क्या बताएंगे? रोबोट परी के बारे में बताएंगे, ये क्या चीज है ना। तो इफ एनी डाउट्स प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू ऑल। बार बार कहते हैं ये चीज, अगर कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज हम लोगों को बताएं, वी आर हियर फॉर यू। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून्ड।